बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। जनाब, अगर हम बात करते हैं सूफिया की धरती पाकिस्तान की, तो इसमें सूफी और लोक मौसीकी में काम करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। फोक मौसीकी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसको पसंद किया जाता है। हमारे कई लोग फनकार जो हैं, जो लोक या फोक गुलकार हैं, उनको बैरून ममालिक में बहुत पसंद किया जाता है। उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। मौसीकी की कोई जबान तो नहीं होती, मगर अच्छे और सुरीले सुनने वाले को ये अपने शहर में जरूर जकड़ लेती है। फोक मौसीकी में आलम लोहार, शौकत अली, नजीर बेगम, सुरैया मुल्तानीकर, रेशमा, पठाने खान, आबदा परवीन, साई अख्तर, आरिफ लोहार और दीगर खासे लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया और बहुत ज्यादा नाम कमाया। गायकी का एक ऐसा शानदार माजी रखने के बावजूद नाकदीन ये कहते हैं कि मौजूदा दौर में दीगर फनून की तरह जो फन गायकी है और क्लासिकी मौसीकी जवाल पजीर है। और मौसीकी से मोहब्बत रखने वालों का ख्याल और कहना यह है कि जब तक नए गुलकार इस फन के इसरार और रमूज से वाकफियत हासिल नहीं करते, मौसीकी के इस मैदान में जो हमारा खोया हुआ मकाम है वो हम हासिल नहीं कर सकते। आज हमने अपने व्यूअर्स के लिए मुलाकात का एक एहतमाम किया है। क्लासिकल और फोक सिंगर हैं अनीना फिदा, जो कि जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना नाम और मकाम बनाया। अनीना ने पाकिस्तान समेत यूके, यूएसए, यूएई, कनाडा, नॉर्वे और कतर के मुख्तलिफ इवेंट्स और मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स में लाइव परफॉर्म भी किया है। अस्सलाम वालेकुम अनीना, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए, वैसे तो कोई भी जो शौक होता है वो बचपन से ही होता है। ऑब्वियसली ये शौक भी आपको बचपन से ही होगा, लेकिन बचपन में ये शौक सिर्फ गाने की हद तक था, या फिर ये जो क्लासिकल का जो एक जुनून आया या फिर आप फोक का जो जुनून आया, ये तो आपको बचपन से नहीं होगा। तो बचपन में आपका क्या था? सिर्फ म्यूजिक सुनना? बचपन में ऐसे तो ज्यादातर म्यूजिक से कुछ नहीं होता था, लेकिन घर में जब सूफी कलाम बजते थे, जैसे मेरे बाबा सुनते थे या बड़े शौक से सुनते थे, तो वो शायद चीजें जहन में रह जाती थी और समझ भी आती थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त ऐसे कुछ स्टार्ट नहीं किया था जब तक स्कूल में नहीं आए थे। स्कूल में भी जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने वो स्टार्ट किया थोड़ा बहुत। और अच्छा, स्कूल में मतलब पार्टिसिपेट किया मुख्तलिफ, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं स्कूल में, गुनगुनाना हुआ, गाना गाना हुआ, ये तो घर तक होता है, लेकिन जब थोड़ा सा आप दिल चाहता है आपका तो स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना शुरू किया फिर आपने स्कूल में? ऑब्वियसली हर बच्चा जो है वो स्कूल के अलावा भी चीज़ों में बहुत एक्टिव होता है। इसी तरह मैं सिंगिंग में थी, गज़ल गायकी मुझे बड़ी पसंद आती थी। पाकिस्तान डे जो भी मनाए जाते थे, 14 अगस्त हुआ या डिफेंस डे, तो मैं ज़रूर उसमें हिस्सा लेती थी और हमेशा मैं विन करती थी। तो ये कब शुरू किया? ये कब सोचा कि मुझे क्लासिकल सीखना है या फिर मुझे फोक की तरफ आना है? ये बिल्कुल लाइक अभी 2 से 3 साल हुए हैं, तो मुझे शौक हुआ कि मैं जो मैं गा रही हूँ उसको मैं समझ के गाऊँ, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं पहले सीखूँ। ये एक इल्म है जो कि सीखना चाहिए। और जस्ट कि मैंने स्टार्ट किया यूएसए, और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में मैंने एक प्रोग्राम था वो अटेंड किया, तो मुझे क्लासिकल म्यूजिक जो है वो बड़ा अपने आप जो अट्रैक्ट करता है और मुझे कुछ फीलिंग्स आने लगी उसके लिए। तो मैंने पूरा प्रोग्राम अटेंड करने के बाद उनसे तभी किया जो वहाँ के उस्ताद थे, तो उन्होंने 2-3 वहाँ पे क्लासेस दी। एंड देन आई केम टू पाकिस्तान, कराची, और पीएसीसी में मैंने जाके बाकायदा फिर क्लासेस स्टार्ट कर दी और सीख भी गई। और इसके बाद कुछ शायद 2 महीने हुए तो मुझे आयला रज़ा साहिबा, जो कि एपीएमसी और पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस की करता धरता हैं, उन्होंने स्टेज पे जाके बिठा दिया। आई वाज लाइक नर्वस और मैं देख रही थी इतने लोग हैं, मैं कैसे करूँगी परफॉर्म, बट उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गाती हो और हमें सुनाओ। अच्छा। अच्छा, तो मतलब ये तो बाहर का हुआ ना, घर से सपोर्ट मिली, घर में पसंद किया जाने लगा गाना, इजाज़त मिली गाने की?
ऑब्वियसली मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है, पढ़ी लिखी है, तो वो आर्ट को बुरा नहीं समझती और आर्ट वैसे बुरा है भी नहीं। हुँ, जैसे फ़िल्म में हम तो उसकी बड़ी कदर करते हैं और बहुत ही इसको एक मुक़द्दस चीज़ मानी जाती है हमारे यहाँ, राग अच्छा। और राग को और हुँ, इसी तरह हमारे तो कहते हैं ना कि कल्चर का एक हिस्सा है म्यूज़िक, हुँ। तो तो हमें मुझे घर से जी। सूफियाना कलाम की मैं बात करूँ ना नीना तो अ, उसको बड़ा समझ के गाया जाता है। मतलब जब तक वो आपकी रूह के अंदर उतर जाए, जब तक वो आपके दिल को ना लगे, जब तक वो आपको समझ में ना आए। अच्छा ये सिर्फ़ एक ही चीज़ के लिए नहीं है, कोई भी आपका शौक है वो जब तक आप उसके अंदर डूब एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिंग में भी कहते हैं कि जब तक आप डूब नहीं जाएँगे, जब तक उस तरह का कैरेक्टर आप निभा नहीं सकते। तो सूफियाना कलाम को समझना आसान था? मैंने आपको बताया कि जब घर में जब वो आबिदा परवीन और उस्ताद हुँ, जुम्मन और उस्ताद मंज़ूर अली खान साहब जब प्ले होते थे हमारे घर में तो वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही हमारे ज़हनों में होती थी क्योंकि एक सूफ़ी घराना भी है हमारा बाबा मेरे बहुत खूबसूरत सूफ़ी शायर थे, तो वो अरे चीज़ें हमारे इनबिल्ट थी चीज़ें, हाँ, हाँ, समझ हाँ। में नहीं, अब बैकग्राउंड आपका है ना वरना बच्चे तो अमूमन गाना तो वही आपको पता है आजकल जो हिप हॉप चलते हैं और बच्चे उसी पे डांस भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं। सबसे पहले वही होता है कि जी ये वाले गाने जो फ़िल्मी गाने कहलाते हैं। अमूमन आपने शादियों में भी सुने होंगे, वैसे भी लड़के-लड़कियाँ गुनगुनाते हैं। क्योंकि आपका बैकग्राउंड इतना रिच रहा तो आपने शुरू जो स्टार्ट किया वही सबसे मुश्किल चीज़ से किया यानी सूफ़ी कलाम से आपने स्टार्ट लिया। तो किस-किस ज़बान में अब तक आप गा चुकी हैं? मैंने बहुत सारी ज़बानें ट्राई की हैं और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान को प्रेज़ेंट करना होता है, तो हमारी जो भी नेटिव लैंग्वेजेज़ होती हैं, उनको हुँ, हमें प्रेज़ेंट करना होता है। स्टेज पे आप हुँ, जाओ तो फिर आपको ऑडियंस इतने किस्म की मिलती है, वो सब अपनी-अपनी फ़रमाइशों चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट स्टेज पर खड़ा है, वो हुँ, हमारे लिए हमारी लैंग्वेज में गाए। तो हुँ। पश्तो, बलोची, सराइकी, सिंधी, पंजाबी और उर्दू सभी हुँ। मैंने गाए। अच्छा आपकी मदर टंग कौन-सी है? ताकि मैं अंदाज़ा करूँ कि कितनी ज़बानों को आपने सीखा। मैं सिंधी हूँ और सराइकी मेरे घर में बोली जाती है। ठीक है, तो फिर पंजाबी आपने फिर सीखी, आपको अंदाज़ा हुआ, फिर आपने जब तक आप उस लैंग्वेज के बारे में नहीं पता चलेगा ये क्या बोल रहा है, जब तक आप उसके अंदर उतर ही नहीं सकते। और उर्दू तो ज़ाहिर है उर्दू तो सब बोल ही दरअसल लेते मैं हैं। आपकी इस बात को मैं ये इस तरह बताऊँ कि जो भी सूफ़िया किराम का कलाम है, वो उन्हीं की ज़बान में आज तक छाया हुआ है। हुँ, और पंजाब के जो भी सूफ़ी शुरा हैं, उनकी पंजाबी में ज़्यादातर किताबें और हुँ, पोएट्री है। सिंध में हुँ, सराइकी और पंजाबी है। तो ये हुँ, चीज़ें समझना बड़ी आसान होती हैं। जब आप वो पढ़ते हैं, तो वो खुद ही खुद वो उनकी कंपोज़िशंस आपके ज़हन में बन जाती हैं और जब आप हुँ, सीख के आते हैं, तो फिर कंपोज़िशन बनाना भी मुश्किल नहीं होता। तो जिसका हुँ। जो कलाम होता है उसी की ज़बानी, तो फिर वो गाने में बड़ी आसानी होती है हमें। तो यूँ कहना कि अगर शौक है तो फिर उसके लिए सब कुछ हो जाता है, कुछ कुछ मुश्किल नहीं लगता शौक उस का मुल नहीं। हाँ, हाँ। अच्छा पाकिस्तान में फ़ोक म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान का जो फ़ोक म्यूज़िक है वो बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन स्पेशली अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग फ़ोक पसंद करते हैं। इसकी क्या वजह है? फ़ोक का इसलिए क्योंकि ये है अर्थ से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ। हम हर कोई एक किसी न किसी खित्ते से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ की जो वो जो कल्चर है, वो उसमें खुद ही खुद आ जाता है। हमारी मिट्टी में घुंदा हुआ है वो चीज़। वो जब हुँ, मिट्टी में घुंदी होती है और हम उस इलाके से, उस जगह से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो उस जगह की हर चीज़ हम में समाई हुई होती है। खाने और हमारा म्यूज़िक, हमारे डांस, हमारे कल्चर के जो भी चीज़ें हैं, वो उस बंदे में समाई होती हैं। इस वजह से हर किसी को अपना कल्चरल जो एस्पेक्ट होता है वो बड़ा पसंद आता है। हुँ, पंजाब का अगर फ़ोक आप सुनेंगे तो वो कहीं पे भी आप चले जाएँ वो पंजाबी का फ़ोक बजेगा, भंगड़ा हुँ, बजेगा तो वो बड़ा खुश होता है। सिंधी हुँ। का जब फ़ोक बजेगा तो खुश होगा, सराइकी का तो वो फ़ोक हर इंसान के अंदर होता है, मिट्टी से जुड़ा और दूसरी एक बात कि ये जो फ़ोक है वो सब म्यूज़िक की मदर है। इसी से हुँ, इन्वेंट हुए सारे म्यूज़िक के जॉनरेस जो हैं। हुँ, हुँ। बस एक दफ़ा बंदा सीख ले, एक उसको शौक है तो फिर मैं कहती हूँ आहिस्ता जैसे आपने कहा कि वो काम भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैं स्ट्रगल की बात करूँ तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमने बड़ी स्ट्रगल की, हमने सालों-साल स्ट्रगल की, हमने बड़ी मुश्किलात झेली। ऐसी कोई स्टोरी है आपकी लाइफ़ में? ये सब कुछ बड़ी आसानी से मिलता चला गया और काम होता चला गया, ज़िंदगी बड़ी आसान रही, सक्सेस बड़ी आसान रही? बहुत सारों की डिफरेंट कहानियाँ होती हैं हर इंसान की। मेरी कहानी ये है कि मुझे म्यूज़िक में खुद ही खुद रास्ते बनते गए। मैंने कहा हाँ। कि एक ही महीना मुझे सीखते हुए हुआ तो इतना बड़ा नाम जो आयला रज़ा साहिबा हैं, जो कि म्यूज़िक की
बहुत बड़ी एक प्रोमोटर हैं, उन्होंने जाके मुझे इतने बड़े स्टेज पे बिठा दिया जहाँ पे सारे उस्ताद पूरे कराची के जो हैं वो लोग थे म्यूज़िक से रिलेट, और मैं एक बिल्कुल जैसे वो नई एक सीखने वाली बच्ची और जाके वहाँ पे परफ़ॉर्म करे, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो मेरे लिए अल्लाह ने बड़ी आसान की। और मुझे कोई तकरीबन 3 साल हुए हैं इस फ़ील्ड में आए हुए, एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड मैंने इस म्यूज़िक की वज़ह से देख चुकी हूँ, और आगे भी अभी और चैप्टर्स आने वाले हैं। तो मेरे लिए अच्छा, बड़ी आसानी थी। मतलब ज़िंदगी आसान रही, अल्लाह ताला का करम रहा, रहमतें रही कि आपका हर कुछ काम होते चले गया। अदरवाइज़ आपने देखा बड़े-बड़े सिंगर्स हैं, वही कहते हैं कि हमने बड़ी स्ट्रगल की, सालों मेहनत की, फिर कहीं जाके हमें कोई स्टेज की परफॉर्मेंस मिली, तब कहीं जाके रेडियो पे गाने का मौका मिला। अच्छा, मैंने आपकी जो वीडियोज़ देखी हैं, एक थोड़ा-सा एहसास ये हुआ कि आप भी तजुर्बा तो कर रही हैं, लेकिन आपकी गायकी का अंदाज़ अभी मतलब थोड़ा-सा वैसा ही मुझे लगा, क्योंकि आपकी मौसीकी में जो तजुर्बा करने का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी नहीं आप सोच रही हैं। जैसे कि अली ज़फ़र ने बलोची गीत गाया था लैला लैला, मकबूल रहा, सिंधी कल्चर डे पे आले आले उसने गाया। दुनिया भर में थोड़ी-सी मतलब गैर मामूली मकबूलियत रखने वाले जो गुलकार होते हैं, वो भी आप कह सकते हैं कि वो भी इसी तरह के तजुर्बात करते हैं। आतिफ़ असलम मुझे याद है, उन्होंने अपनी आवाज़ में, आपको याद है कोरोना के दौर में उन्होंने अज़ान पेश की थी। मुसलमान तो ख़ैर ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं, हमें तो वो खूबसूरत लगी ही, लेकिन जो भारत के हिंदू थे उन्होंने भी बड़ा उसको सराहा था। इसके अलावा पाकिस्तान की वो जो ओपेरा सिंगर है सायरा पीटर, उन्होंने भी सूफ़ी गीत गाया था सरीदी बाज़ी। उसके बाद उन्होंने सराइकी और अंग्रेज़ी में एक फ्यूजन बड़ा अच्छा लगा, वो भी पेश किया। आगे इरादा है किसी फ्यूजन को लेकर या कुछ ब्लेंड गाने का? बहुत सारे पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। अ, कुछ जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है डांसर्स के साथ कुछ कोलैबोरेशन करने का, और हिप हॉप एंड म्यूजिक और दोनों को मिला के एक कोलैबोरेशन। वो मैं सोच रही थी कि मैं हिप हॉप और सिंधी फोक को मिला के, या सराइकी फोक या पंजाबी फोक को मिला के एक खूबसूरत सी चीज़ हम क्रिएट करें। और इसके अलावा बहुत सारी अभी चीज़ें आने वाली हैं, तो ऑब्वियसली जितना नया आप देते हैं उतना एक्सेप्टेंस कम होता है, लेकिन आगे जाके ज़रूर होता है। यहाँ के लोग जो हैं शैला, वो ज़्यादातर वही पिटी-पिटी चीज़ें सुनने के आदी हैं। हम कितनी भी नई चीज़ें देते हैं तो वो कहते हैं कि भई ये आप हमें गा के सुनाएँ, हमें मैडम नूरजहाँ को गा के सुनाएँ। मैडम नूरजहाँ के जैसे हम कभी नहीं बन सकते, या जो भी उसका जो गला है अल्लाह ने दिया हुआ है, जो भी उसके वोकल कॉर्ड्स हैं, वो उसी में कंफर्टेबल होके गाएगा। किसी को कॉपी करके गाने से बेहतर है कि आप कुछ अपना इन्वेंट करें, कुछ क्रिएट करें, और लोगों को चाहिए कि वो चीज़ नई जो है वो एक्सेप्ट करने में जल्दबाज़ी करें, ताकि जो भी नया काम जो बच्चे कर रहे हैं, जो इस फ़ील्ड में नए आए हुए हैं, तो वो एक हमारा दोबारा एक बहुत वो खूबसूरत एक सर्कल बनेगा और लोगों के पास नया काम जाएगा। मैं वो कोशिश करती हूँ कि जब से मैं आई हूँ, तब से मैंने बहुत सी अपने अपने सॉन्ग दिए हैं, कंपोज़िशंस दी हैं, उसमें सूफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ नेटिव लैंग्वेजेज़ में है, कुछ पंजाबी में है, कुछ उर्दू में है, कुछ मैंने ईवा के साथ एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश की थी कंटेम्परेरी करने की, वो भी हमने की। आगे जितना टाइम आएगा उस वक़्त फिर वो देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं। इसलिए मैंने पूछा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो आपको पता है कि गाने सुपर हिट किस तरह से हो जाते हैं। ज़रा-सा आपने फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे आपने गुनगुनाया और उसके बाद वो लाखों व्यूज़ उसके बन जाते हैं। फिर आप देखें तो वो कितने शेयर हो जाते हैं। फिर मिलियंस के करीब आपको जो है वो फॉलोवर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड कुछ इस तरह का है कि ये कि तमाम चीज़ें मतलब अच्छी भी लगती हैं, और ये पुराने लोग जो है वो मुझे सही कहती हैं आप कि पुराने लोग हैं वो वही पुरानी चीज़ सुनने के आदी हैं। वो आप और अब नया म्यूज़िक देंगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, बट पाकिस्तान के अलावा भी सब जगह पर नए ट्रेंड के साथ है। अच्छा, मुझे ये बताइए पश्तो में कुछ अभी तक ट्राई किया आपने? या मुश्किल है ज़बान? पश्तो में मैंने 2-3 ट्राई किए, और मैं हमेशा उसका एक मैशअप बना के लोगों, जब भी मैं स्टेज पे होती हूँ तो लोगों को ज़रूर सुनाती हूँ कि चारों लैंग्वेजेज़ को मिला के जब एक चीज़ बनती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है। सभी लोग खुश भी हो जाते हैं और बहुत झूमते भी हैं, हमें दाद भी देते हैं, हुँ। तो अच्छा लगता है। अच्छा, दाद की मैं बात करूँ तो इतने सारे कंट्रीज़ में आप गई हैं। किस जगह की ऑडियंस आपको लगी कि बहुत समझ रही है, बड़ा कोऑपरेट कर रही है, या बाज़ दफ़ा होता है ना कि बड़ा मज़ा आता है उस जगह काम करने का, जहाँ पे सामने से एप्रिसिएशन भी मिल रही है और वो आपके काम को समझ भी रहा है। तो ऐसी कौन-सी ऑडियंस आपको लगी? किस जगह की थी ऐसी? मुझे कनाडा में बड़ी ज़बरदस्त ऑडियंस मिली, दुबई में बहुत ज़बरदस्त मिली, कतर में बहुत ज़बरदस्त मिली, और अब आगे अब दोबारा मैं मेरे है कि लंदन एंड कनाडा दोबारा मैं इसी ईयर में जा रही हूँ, एंड ऑफ दिस ईयर।
तो इंशाल्लाह जितना आपको टाइम लगता है इस म्यूज़िक हाँ। फ़ील्ड में उतना आप ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। वैसे अनीना आप वैसे लकी हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि आप बाहर परफ़ॉर्म ज़्यादा कर रही हैं, पाकिस्तान में तो ख़ैर कर ही रही हैं, लेकिन बाहर कर रही हैं। तो ऐसे में अगर ईस्टर्न सूफ़ी है, फ़ोक म्यूज़िक है, जैज़ है, ब्लूज़ है, इस कॉम्बो को लेके चलें, तो जो एक रिवायती जो आपको सुनना चाह रहे हैं लोग उनकी तादाद मेरे ख़्याल में बाहर इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जितनी कि जो परफ़ेक्ट ब्लेंड आप बना के देंगी, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद चले। मुझसे बेहतर आप जानती हैं, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऑडियंस में हूँ और मैं बाहर हूँ, तो मुझे ये सुनने का ज़्यादा मौका मिले और मुझे लगे कि यार ईस्टर्न भी है, वेस्टर्न भी है, ईस्टर्न सूफी भी है और फ़ोक म्यूज़िक भी है, जैज़ भी है, तो मुझे शायद ज़्यादा अच्छा लगे। ऐसा ही है या ऐसा नहीं है? है इस तरह मैं जब भी जाती हूँ जहाँ के जिस कंट्री में जाती हूँ वहाँ के म्यूज़िशियंस को अपने साथ ज़रूर मिलाती हूँ, ताकि हाँ, वो फ्लेवर भी हमें मिल जाए। हाँ। फिलहाल तो लैंग्वेजेज़ का बड़ा बैरियर है वहाँ की लैंग्वेजेज़ क्योंकि हुँ, नॉर्वे में जाएँ तो उनकी अपनी लैंग्वेज है और फ्रेंच है, बहुत सारी ज़बानें हैं। तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट और डिफरेंट भी होता है। लेकिन हुँ, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको हम कोशिश करेंगे कि हुँ, लाएँ अपने म्यूज़िक में। लेकिन अगेन ये होता है कि आपका जो मैसेज है वो लोगों तक जाना चाहिए और वो दिलों को लगना चाहिए, तो वो हुँ, चीज़ मेरे से ज़्यादा होती है और वैसे भी म्यूज़िक को दिल से करें, मैं तो कभी भी ये भी नहीं सोचती कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मैं तो देखती भी नहीं हूँ कि कितने फॉलोअर्स हैं, किसने देखा, क्योंकि आप अपने हिस्से का काम जब करते जाते बिल्कुल। हैं और आपको ये चीज़ नहीं होती, तो फिर आप क्लिक ज़्यादा होते हैं। हाँ, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो वो क्लिक जब कोई चीज़ कर जाती है, तो वो रातों-रात अब मिलियंस व्यूज़, ये आतिफ असलम के मिलियंस व्यूज़, जो फलाँ नया गाने वाला था, तो जी वो मिलियन व्यूज़, तो वो मिलियन व्यूज़ के चक्कर में भी बहुत सोचा। अच्छा, मैं भारत की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे भारत में पाकिस्तानी फ़नकारों पर पाबंदी आयद करने के मामले पर भारत में ख़ासा इख्तिलाफ़ भी पाया जाता है। इस मौज़ू पर लोगों की राय भी मुनक़सिम है। मतलब एक तबका जो है, वो फ़न और फ़नकारों को सरहदों के हुदूद में तक़सीम के खिलाफ़ है, जबकि उनका दूसरा तबका जो है वो कौम परस्ती की तमाम चीज़ों से बालातर होके कहता है नहीं जी यहाँ पे आने चाहिए लोग। एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि खुश है, जबकि एक कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको अभी भी फ़िल्मों में या क इंडिया में कोई ऑफ़र हुई? भारत में अगर आप उर्दू गाने गाएँ या भारत में आप वहाँ पर फ़िल्मों में गाने गाएँ, तो कोई ऐसी अभी तक आपको कोई ऑफ़र हुई है? मुझे सेलिब्रिटी क्लब ऑफ इंडिया का मुझे एक टाइटल मिला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत हमारे एक डायरेक्टर उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन बहुत ही कमाल के वो बंदे हैं और उन्होंने हुँ, वो मेरी आवाज़ सुनते हैं क्योंकि वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और बहुत बड़े मानेकर साहब हैं उनका नाम है। हुँ, फर्स्ट नाम भूल रही हूँ बिकॉज़ कंसंट्रेटिंग ऑन द वर्ड्स बिकॉज़ आई हुँ, हेard लिटिल वॉइस ऑफ यू। तो वो जो है वो बहुत ही खूबसूरत उनका उनकी तरफ से जो मुझे पज़ीराई मिलती है वो बड़ी अच्छी होती है। उस्मान हुँ, मीर साहब बहुत पसंद करते हैं मुझे और वहाँ के 2-3 जो और हैं वो अ, असल में ये जो सरहदें हैं वो अगर खुल जाएँ तो बड़ा अच्छा काम होने लगे। जो भी हुँ, छोटे आर्टिस्ट हैं जिनके पास ज़्यादा इल्म है, ज़्यादा सीख है वो अपना रास्ता बना सकेंगे। अब जो हुँ, बड़े आर्टिस्ट हैं जो जिन्होंने नाम कर लिया उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। जो आर्टिस्ट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। हुँ। जैसे एक हरविंदर ज़माने में वानी जी, आई जी, एम जी, सॉरी जी। उनका नाम हरविंदर वानीकर साहब है और अच्छा, आपको याद आ उनका गया। नाम अच्छा, एक ज़माने में अनीना एक ज़माने में म्यूज़िक चैनल्स हुआ करते थे। पीटीवी था, आपने देखा कि बड़ा मुश्किल से वहाँ लोग एंटर हो पाते थे, बड़ी मुश्किलों से वहाँ तक जाते थे, फिर बड़ी मुश्किलों तक स्टेज पे जा पाते थे। तो एक ज़माने में तो म्यूज़िक चैनल्स थे, वो ज़माना खत्म हो गया। अब जैसे कि एप्पल म्यूज़िक है, यूट्यूब है, उसका म्यूज़िक का एक ज़माना आ गया और अवाम की पसंद-नापसंद जो है वो ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गई क्योंकि एक क्लिक पर है। आपको अच्छा नहीं लगा, अवाम को अच्छा नहीं लगा, उसने स्विच कर दिया। पीटीवी तो है नहीं कि जी देखना है तो बस यही देखना है, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑडियो स्ट्रीमिंग म्यूज़िक वेबसाइट है वो स्पॉटिफ़ाई, उसने पाकिस्तान में अभी पिछले साल एक सर्वे मुकम्मल किया था, उसके स्टैट्स बताती हूँ कि मजमूई तौर पर पाकिस्तानी मौसीकी को आलमी सतह पर सुने जाने वालों की तादाद जो है या उसका जो एक रेशियो उन्होंने बताया, वो तकरीबन 223% इज़ाफ़ा हुआ है उसमें। तो ये नए सुनने वालों के लिए बहुत अच्छा है। अमेरिका जैसे आप कह रही हैं अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, जर्मनी में पाकिस्तानी मौसीकी को सुनने वाले 23% लोगों में इज़ाफ़ा हुआ, ये 23% उस उन लोगों का इज़ाफ़ा बल्कि तो कहते हैं कि रिकॉर्ड इज़ाफ़ा है। तो ऐसे में जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए हेल्प आउट करता है इस तरह का सर्वे या ये कहिए कि इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपको चांस भी देती हैं या इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जो वो नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं जैसे कि पाकिस्तान में कोक स्टूडियो है, तो ये हेल्प आउट करते हैं नए सिंगर्स को? प्लेटफ़ॉर्म्स पाकिस्तान में बहुत कम हैं।
लेकिन जो भी बच्चे हैं जो अब सीख के आ रहे हैं, उनके पास ये आसानी है कि वो यूट्यूब से अपना वो जो भी अपने आप को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हाँ। इसके अलावा स्पॉटिफ़ाई है और गूगल म्यूज़िक है, बहुत सारी और चीज़ें। अब आसान ये हो गया कि अब टीवियों की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन हुँ, फिर भी हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स होने चाहिए जो कि जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारी हुँ, चीज़ें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की जो नीड है वो बहुत सारे बच्चे या जो न्यू कमर्स हैं वो नहीं कर पाते। तो उनके लिए कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए ताकि हमारा जो म्यूज़िक है, जो कल्चर है, जो रिच कल्चर है, बहुत रिच म्यूज़िक है पाकिस्तान का, उसको दुनिया हुँ, भर में गहराई मिलती है। आप अभी देखें कि क्विक स्टाइल का पूरा एक कोक स्टूडियो के साथ अभी जो हुआ है वो पूरा क्विक स्टाइल के साथ हुआ है, तो वो पाकिस्तान की म्यूज़िक को बहुत पसंद करते हैं, दूसरे हुँ, मुल्कों से भी ज़्यादा। हमारा हुँ, हमारे पास शैला जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है हमारा फ़ोक, जो कि हुँ, हमारे पास ही है हुँ, और बहुत ही रिच फ़ोक है। अब मैं सिंध की बात करूँ तो हमारे अपने कोई 31 राग हैं, शाह लतीफ़ के राग। हुँ, आप मुझे बताएँ कि जब अपना एक सूबे के अपने ही इतने राग हैं और उसमें ही इतना फ़ोक है जिसमें इतनी दास्तानें हैं जो कि हुँ, म्यूज़िकल हैं। तो आप सोचिए कि कितना हमारे पास बड़ा स्कोप है, बहुत बहुत ज़्यादा मटीरियल है जिसको हमने अभी लोगों तक पहुँचाना है। हुँ। और मेरे ख़्याल में पहुँचाने के लिए इसको कमर्शियलाइज़ करना भी ज़रूरी है। प्लेटफ़ॉर्म की हम बात करते हैं तो जैसे अभी आपने और मैंने बात की है कि चंद बरसों से आप बढ़ती हुई जो कमर्शियलाइज़ेशन है, जैसे कि मौसीकी का म्यार पे लोगों ने सवाल भी उठाए। मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे अच्छा लगा इसलिए कि कम से कम इस तरह से म्यूज़िक सुनने का नए बच्चों को मौका मिला। कुछ नए लोग जो थे जिनमें डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों या उसके साथ-साथ जो ऑर्केस्ट्रा प्ले करते हैं वो हों या फिर सिंगर्स हों, उन्हें मौका मिला। अब जैसे कोक स्टूडियो के बाद जैसे नेस्कैफ़े बेसमेंट था, फिर पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स था। इसके बाद आपने जो वेलो साउंड स्टेशन था, बिस्कोनी म्यूजिक था, कश्मीर बीट्स था। तो इस तमाम प्रोग्राम में जो था आपने देखा कि मकबूल हुए, गाने भी हर तरह का गाना गया। इसमें फास्ट भी था, स्लो भी था, फोक भी था। लेकिन इसमें जो कमर्शियलाइजेशन था, उसने पाकिस्तानी मौसीकी को फायदा दिया या जैसे कुछ लोग कहते हैं नुकसान हुआ, तो क्या नुकसान हुआ? आपकी क्या राय है? देखिए फ़ायदा तो जैसे कोक स्टूडियो ने फ़ोक और जो न्यू म्यूज़िक था पॉप और दूसरे जो भी फ़िल्म म्यूज़िक उसको कंबाइन करके अब ये पॉज़िटिविटी आई कि जो न्यू हमारी जनरेशन है, उसको हुँ, ये समझ आया कि हमारी ये जड़ें हैं और ये भी कुछ कलाम या ये जो म्यूज़िक है वो भी हमसे रिलेट करता है। हुँ, कश्मीर बीट्स ने भी अच्छा किया, नेस्कैफ़े ये प्लेटफ़ॉर्म्स मेरे ख़्याल में फ़ायदेमंद ही रहे। बहुत हुँ, सारे जो नए लोग थे जैसे कश्मीर बीट्स में बहुत सारे लेकिन वो फ़नकार वो वही टीवी आर्टिस्ट ही थे। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए प्लेटफ़ॉर्म्स होने चाहिए। अब कोक स्टूडियो में भी बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है। हुँ, बहुत सारे लोग हैं वो अभी तक वहाँ तक रीच नहीं कर पाते। तो हुँ। ये जो रीच करने वाली जो चीज़ है वो बड़ी ज़रूरी है। हुँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जगह होनी चाहिए जहाँ नए आने वाले जो हैं वो अपने आप को दिखा सकें, बता सकें। वो कहते हैं जब दिखता है वही बिकता है। अब जैसे मैं अपने इस वक़्त की बात करूँ तो मुल्क में इस वक़्त कोई रिकॉर्ड लेबल मौजूद नहीं है। नए गाने वाले परेशान भी रहते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि नए गाने वाले परेशान रहते हैं। लेकिन एक दफ़ा आपको याद है 1990 की डेकेड्स में आपको वहाँ जनूबी एशिया के जो पॉप था, उसपे बड़ी तवज्जो भी दी गई थी। अब अगर मैं देखती हूँ तो हमारे यहाँ पे जिस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो ये जैसे उस्ताद गुलाम अली है, आबिदा परवीन है, हामिद अली खान है, इन जैसे बड़े नामों के साथ अगर छोटे या जो अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, उन्हें गवाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहता बनिस्बत इसके कि बड़े के साथ आप बड़े को ही गवा देते हैं। तो मुझे थोड़ी-सी कमी यहाँ पे ये लगी कि बड़ा जो फनकार है उसके साथ अगर किसी आप अभी जो शुरू कर रहा है, छोटे से मुराद मेरी जो अभी नया है, जो अभी शुरू कर रहा है, अगर उनको गवाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता? यही मैंने कहा कि इस तरह एक कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बनता और हुँ, जो न्यू कमर्स हैं उनको मौका मिलता। अब ये हुँ, सोचने की बात है सोचना भी चाहिए मैं इसके हक में हूँ कि जो न्यू कमर्स हैं, उनको हुँ, मौका मिलना चाहिए इन हुँ, प्लेटफ़ॉर्म्स पे कि वर्ल्ड वाइड वो जा सकें और हमारा म्यूज़िक जितना ज़्यादा क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं ना, एक हुँ। दफ़ा जिनको लेवल लग गया कि भई बहुत ही फ़ेमस हैं, उनसे मेहनतें नहीं होती। हुँ, फिर वो रातों-रात सिर्फ़ रातों-रात आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की, हाँ, रातों-रात आपका आपने शोहरत पहुँची है, तो ऑब्वियसली उनको ये लगता है कि यही बेहतर है। और न्यू जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें ला रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उनके पास ज़्यादा एक कंटेंट होता है।
ठीक है। आगे आने वाले दिनों में क्या कर रही हैं? मतलब कौन-कौन से गाने या कहाँ-कहाँ शोज़ अभी आपको करना है? लाइन अप किए हुए हैं आपने? मेरे 3 कंट्रीज़ के शोज़ लाइन अप हैं। अभी मैं लंदन जा रही हूँ इसी मंथ के एंड में एंड देन दिसंबर के एंड में कनाडा, इसके बाद फ़ेब में मेरा ऑस्ट्रेलिया है। तो ज़्यादातर तो मैं अपने जो लैंग्वेजेज़ हैं उन पे काम कर रही हूँ और ज़्यादातर यूथ में जाके परफ़ॉर्म करती हूँ। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में, तो वहाँ पे जाके मैं कर रही हूँ और इसके अलावा अ, अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं मेरे जिनमें फ़ोक एंड कंटेम्पोरेरी को मिक्स करके हमने कुछ किया हुआ है। अब सोच रहे हैं कि उसके विजुअलाइज़ेशन और इस तरह की चीज़ें अच्छी आएँ ताकि वो देखा भी जा सके सुनने के साथ-साथ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जो आपकी परफ़ॉर्मेंस है उसके साथ-साथ अपीयरेंस भी हो, स्टेज को आप कवर करना भी जानते हो, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह भी करना जानते हो, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो एक सिंगर पे आ गई। पहले किसी एक सिंगर पे होता था कि एक सिंगर खड़ा होके गा लिया करता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो चीज़ नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं, आपकी ड्रेसिंग भी काउंट हो रही होती है, आपकी लुक भी काउंट हो रही होती है, आपका एतमाद, कॉन्फिडेंस भी काउंट हो रहा होता है, क्योंकि इतने बड़े मजमे को हैंडल करना कितना आसान होता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी बड़े मजमे को हैंडल करना मुश्किल हुआ कि भई अरे यहाँ तो बड़ा मसला हो गया, ऐसा कभी हुआ? हमेशा बहुत ज़्यादा क्राउड में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अच्छा, जितने भी स्टेज बड़ा होता है और इतने लोग होते हैं, उतना ही हमें एनर्जी के साथ करना पड़ता है और ये एक चैलेंज होता है हर आर्टिस्ट के लिए कि आप हाँ, कितना एनर्जी के साथ अपने आप को पेश कर सकते हैं। बहुत सारी जगहें जो है वो कभी-कभी म्यूज़िशियंस की क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हमें म्यूज़िशियंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते, गुज़ारा अच्छा, करना पड़ता है लेकिन ये होता है कि उसके जब पाकिस्तान में बड़े-बड़े शोज़ होते हैं तो वो बहुत ही कमाल के जाते हैं। बाहर थोड़ा हाँ। म्यूज़िक होता है लेकिन सँभाल लेते हैं हम लोग फिर भी। लेकिन ज़्यादा जो क्राउड होता है वो बड़ा मुझे पसंद आता है कि ज़्यादा क्राउड हो तो उसमें ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस हो सकती है। अच्छा आपका क्योंकि सूफ़ी आप प्ले करती हैं, सूफ़ी आप गाती हैं, तो शायरी का तो आपको मसला नहीं रहा कि आप लिखें उसको। लेकिन म्यूज़िक कंपोज़ भी आपको तकरीबन अगर नई चीज़ आप करती हैं तो क्या म्यूज़िक कंपोज़ करवाती हैं या आप खुद ही करती हैं म्यूज़िक कंपोज़? कुछ मैंने खुद कंपोज़ की हैं, कुछ मैं करवाती हूँ बिकॉज़ अभी बहुत सारे रागों पे अबूर मैंने नहीं हासिल किया, तो हुँ, वो कभी मैं कहती हूँ कि भई इस तरह का कोई राग हो जो कि सिचुएशन के मुताबिक हो, जो कि क्लिक हुँ, करे, तो मैं हुँ, कंपोज़िशन करवाती भी हूँ और बहुत सारी कंपोज़िशन करवा के मैंने रखी भी हुई हैं, तो वो हुँ, इंशाल्लाह आएँगी भी लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मैं खुद कुछ क्रिएट करूँ, कुछ हुँ। लिखूँ भी। लेकिन अच्छा, इवन ये बहुत मुश्किल काम है लिखना और खुद हुँ, कंपोज़ करना। हुँ। पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ आप परफ़ॉर्म कर चुकी हैं? पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा मैंने परफ़ॉर्म किया है फॉर यूनिवर्सिटीज़ लम्स में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी और कराची में बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म किया है। हुँ। सक्खर किया है, लाड़काना में किया है, हैदराबाद में किया है और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पंजाब और आगे भी जाऊँ, तो इंशाल्लाह पंजाब का भी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन-से आपका जो आइटम है उस पे दाद मिलती है आपको कि जब वो गाती हैं तो आपको लगता है कि भई बड़ी दाद मिलती है मुझे, वो वाला ख़ास आइटम? एक होता है खुद अ को भी पसंद होता है, लेकिन ऑडियंस को भी बड़ा पसंद होता है कि वो बार-बार आपसे कहते हैं कि जी, अनीना ये वाला आप ही गा के ज़रूर जाइएगा, वो कौन-सा है? ज़्यादातर तो लाइव पे फ़रमाइशें होती हैं कि फलाँ सुना दे, फलाँ सुना दे। मेरा एक चरियोड़ एक पहला सॉन्ग था उसकी फ़रमाइश आती है। इसके अलावा एक हुँ, अभी मैंने नात पढ़ी है बहुत नातिया कलाम उसको मैं कहती हूँ वो है हुँ, मैं वारी लखवारी रसूल अल्लाह। वो अभी अच्छा, 12 रबीउल अव्वल पे उसको मैंने ऑन एयर किया, तो वो भी हुँ, बहुत पसंद की जा रही है। इसके हुँ, अलावा एक उडार मेरा सॉन्ग है उसको बड़ा और एक है मेरा बहुत ही खूबसूरत कलाम है, इश्क दी तस्बीह खड़-खड़ बोले नाम अलादा सच। अच्छा। तो मुझे 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 गा के थोड़ा-सा गुनगुना के थोड़ा सुनाइए ताकि पता चले और जो हमारे इस वक़्त जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो तो ख़ैर ज़ाहिर है वो सुन ही लेंगे आपको देख के, लेकिन ये कि पता हाँ। चले कि बगैर म्यूज़िक के आप कैसे गाती हैं? वो बताएँ मुझे। मैं आपको मैं वारी अभी जो मैंने किया वो आपको सुना हुँ, रही हूँ। हुँ, हुँ। मेहदी शानू भलो मुर्शिद मिले या बनोड़े मिया ओ मेहदी शानू भलो मुर्शिद मिले या बनोड़े मिया
मिलिया पाक मोहम्मद रसूल अल्लाह वे, मिलिया पाक मोहम्मद रसूल अल्लाह वे, अजवा दायान वे, मुर्शद दे घर रल मिल जावो नी, सैयद दे घर मैं वारी लखवारी रसूल अल्लाह वे, मैं वारी लखवारी रसूल अल्लाह वे, अजवा धायान वे, मुर्शद दे घर रल मिल जावो नी, सैयद दे घर। माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत प्यारी है। बताइए रियाज कितने घंटे करती हैं? अभी मेरा फोन भी हारमोनियम पे पड़ा हुआ है, तो समझे कि हारमोनियम खुला ही रहता है हमेशा। अच्छा, और खाने पीने में कोई एहतियात? बहुत से सिंगर करते हैं जी मैं खट्टा नहीं खाती हूँ, मैं ठंडा नहीं पीती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ, तो ये तमाम एहतियात ज़रूरी है, करती हैं? बहुत ज़्यादा गरम नहीं खाया जाता मुझसे, ठंडा बिल्कुल नहीं खाती मैं, और बाकी चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन ये कि ठंडा और बहुत ज़्यादा गरम खट्टा नहीं खाया जाता। अच्छा, खाया नहीं जाता है या मतलब जब रियाज़ करना है या आपके जो उस्ताद, अच्छा बताएँ उस्ताद कौन है आपके? शाहिद हमीद साहब मेरे पहले उस्ताद हैं, और इसके अलावा उस्ताद मोहम्मद तालिब एंड देन रमज़ान सरोही साहब। अच्छा, तो तो एक ने मुझे सिखाया, एक सबसे ज़्यादा ने सख्ती किसने की है? सबसे ज़्यादा जी। सख्ती किसने की है? उस्ताद शाहिद हमीद साहब, जो स्टार्टिंग में मैंने क्लासिकल सीखा, बहुत ही सख्ती, हाँ, और क्लासिकल। लेकिन जो बुनियाद पड़ी बड़ी ज़बरदस्त पड़ी। कहते हैं ना कि अगर आपको शुरू से ही, इब्तिदा से ही अच्छे लोग मिलने लगे तो समझ लें आपका नसीब बन गया। तो मेरे ख़्याल में आपके लिए भी मैं यही कहूँगी कि क्योंकि आपको अच्छे-अच्छे से लोग मिलते चले गए, तजुर्बेकार लोग मिलते चले गए, तो समझ लें अल्लाह ताला आप पे मेहरबान है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी प्यारी सी आवाज़। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे और अपने नाज़रीन से भी कहेंगे कि ज़रूर फ़ॉलो करें अनीना फ़िदा को, क्योंकि बहुत अच्छा गाती है और नए लोगों को हमेशा एनकरेज किया कीजिए, एप्रिशिएट किया कीजिए, सुना कीजिए, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं हम बिल्कुल ये अंदाज़ा कर सकेंगे, क्योंकि जितने भी सीनियर्स हैं वो कहीं न कहीं पहले जूनियर ही थे। उन्होंने भी पहली मर्तबा कहीं न कहीं से स्टार्ट लिया होगा, उन्होंने भी इसी तरह से आगे बढ़े होंगे, तब कहीं जाके इतने बड़े-बड़े नाम हमारे सामने आए होंगे। अनीना बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो जनाब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फ़ेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो, हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी न वफ़ा की तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.